नमस्कार मित्रों, आज सर्वप्रथम अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया वैशाख मास में ऐसा दिवस है जिस दिन सतयुग और त्रेता का संधि काल होता है। यानी जब सतयुग से त्रेता या रामायण काल का प्रारंभ हुआ था, उस संधि काल को ही अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। शायद यही कारण होगा कि अक्षय तृतीया एक ऐसा दिवस भारतीय संस्कृति में माना जाता है जब किसी भी पंचांग को लेकर मुहूर्त जानने की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे दिवस हैं जिनको अनबूझा मुहूर्त कहा जाता है। अनबूझे का मतलब आप कोई तिथि तारीख मत दिखी, आज अक्षय तृतीया है, आज सर्वोत्तम दिन है किसी भी कार्य के लिए। मैं शिक्षक होने के नाते ये कहूंगा, ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले, धन उपार्जन के लिए, नए मकान के लिए, वाहन खरीदने के लिए, सोना आदि खरीदने के लिए। तो इसलिए अक्षय तृतीया पर मैं एक बार पुनः आप सबको हार्दिक अभिनंदन या बधाई देना चाहूंगा। आज ही परशुराम जयंती भी है। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया के दिन ही सायं प्रदोष काल में हुआ था। परशुराम जी, जिनके पिता ब्राह्मण, माता क्षत्रिय थी, पिता जमदग्नि थे और जमदग्नि के पिता भृगु ऋषि थे। यानी मैं ये कह दूं कि परशुराम जी भृगु ऋषि के पुत्र एवं महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे। रेणुका माता थी। चूंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का संगम था, इसलिए कई बार परशुराम जी को ब्रह्म क्षत्रिय शब्द से भी संबोधित किया जाता है। कहा जाता है परशुराम जी, मैंने आपसे पहले भी कहा, भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उनका जन्म नाम तो केवल राम था। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का नाम, जन्म नाम राम था, लेकिन शिव के अपार उपासक थे और भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ही उनको जो फरसा या कुल्हाड़ी, जिसको परशा भी कहा जाता है, परशा, फरसा या जो कुल्हाड़ी भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको प्रदान की थी, तभी से उनका नाम परशुराम पड़ गया था। तो बचपन का नाम राम, लेकिन भगवान शिव का जो अनुपम उपहार परसा उन्हें मिला था, तब से उनका नाम परशुराम हो गया था। चूंकि क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों का संगम था, मैंने आपसे कहा, अपार क्रोधी थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यदि किसी अच्छे कार्य के लिए क्रोध किया जाए तो वो क्रोध भी व्यर्थ नहीं होता। मैं जो कुछ इतिहास के पन्नों में, हमारी संस्कृति में छुपा हुआ है, एक शिक्षक होने के नाते आज के दिन आपके सामने रख। परशुराम जी के पिता, मैंने आपसे कहा, जमदग्नि, महर्षि जमदग्नि थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था और उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका यानी परशुराम जी की माता को यह आदेश दिया कि वो जाकर शुद्ध जल लाएं ताकि यज्ञ में अभिषेक का कार्य किया जा सके। लेकिन माता रेणुका जब जल लेने गई थी तो वह चित्रसेन और उनके साथ अप्सराओं का आखेट देखकर कुछ समय के लिए मंत्रमुग्ध हो गई थी। यह मानव स्वभाव है, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि महर्षि जमदग्नि को समय पर यज्ञ की समाप्ति करके उस जल से अभिषेक करना था, जब माता रेणुका नहीं पहुंची, विलंब से पहुंची ये कह दूं, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि मुझे विलंब क्यों हुआ, इसलिए हुआ, तब परशुराम जी इतने क्रोधित हो उठे थे कि उन्होंने अपने चारों बेटों को, यह मैं बता दूं, परशुराम जी सबसे छोटे थे, 4 उनके बड़े भाई थे, या ये कह दूं 5 भाई थे परशुराम जी, 4 बड़े और 1 स्वयं परशुराम जी। सबसे पहले महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों बड़े बेटों को यह आदेश दिया था कि माता रेणुका का वध कर दिया जाए। क्या कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर अपनी माता का वध करना
पसंद करेगा। चारों भाइयों ने मना कर दिया था। और कहा जाता है, जो हमारे यहां किंवदंती है, जो हमारा इतिहास कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, शायद जमदग्नि जी ने चारों पुत्रों की हत्या कर दी थी। इसका मतलब परशुराम जी जितने क्रोधी थे, उतने ही क्रोधी उनके पिता जमदग्नि भी थे। और भी कोई किंवदंती हो सकती है, लेकिन मैं यहां तक सीमित रख रहा हूं। इसके बाद जब परशुराम जी को आज्ञा दी गई, उन्होंने बिना विलंब किए हुए माता रेणुका का सिर काट दिया। क्योंकि महर्षि जमदग्नि की ये इच्छा थी कि उनके यज्ञ में बाधा रेणुका के जल लाने में विलंब के कारण हुई है। और जब उन्होंने मां रेणुका, परशुराम जी के संदर्भ में कह रहा हूं, जमदग्नि ने अपनी पत्नी का सिर कटा हुआ देखा, बहुत खुश हुए थे। ये चूंकि इतिहास के पन्ने हैं, मैं इनको बदल नहीं सकता, लेकिन सामने रखकर काफी विश्वास के साथ पढ़कर कहना ही पड़ता है। और उसी प्रसन्नता से जमदग्नि जी ने, जो उनके पिता थे, परशुराम से कहा, आप 3 कोई भी वरदान मांग लीजिएगा। परशुराम ने कहा, मुझे 3 वरदान चाहिए। पहला वरदान ये चाहिए कि ये जो मैंने अपने चारों भाइयों का वध किया है, और मेरी माता रेणुका का जो मैंने वध किया है, ये जीवित हो जाए। दूसरा वरदान मांगा था, मेरी स्मृति पटल से, याददाश्त से सदैव के लिए यह मिट जाए कि मैंने अपने चारों भाइयों का या मां रेणुका वध किया था। तीसरा अवतार मांगा था कि मैं अमर हो जाऊं, अमरत्व का वरदान। तीसरा वरदान परशुराम जी ने अपने पिता जमदग्नि से मांगा था। तीनों वरदान मिल गए थे। और यही कारण है कि जिस प्रकार हमारी संस्कृति में मेरे परम प्रिय आदरणीय श्री हनुमान जी को अमरत्व प्राप्त है, वो आज भी कहा जाता है कलयुग में भी इस सृष्टि में विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार परशुराम जी को भी अमरत्व का वरदान है। वो भी इस पृथ्वी पर रहेंगे, लेकिन कब तक रहेंगे? जब तक भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार का प्रकटीकरण नहीं हो जाता। तो मैं ये कह दूं, परशुराम जी को ये अमरत्व का वरदान प्रदान है कि जब भगवान विष्णु के 10वें स्वरूप कल्कि अवतार इस पृथ्वी पर आएंगे, तब वो पृथ्वी से विदाई ले सकते हैं। एक और घटना है, कहा जाता है परशुराम जी क्षत्रियों के दुश्मन थे। इसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा। एक राजा थे सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु राजा परशुराम जी की उपस्थिति में जमदग्नि की कुटिया में गए थे, और शायद उन्होंने उनकी गाय लेने का दुस्साहस किया था। लेकिन इस पर जमदग्नि जी सहस्त्रबाहु से बिल्कुल एग्री नहीं थे कि यह गाय उनको उपहार स्वरूप प्रदान की जाए। इस पर सहस्त्रबाहु ने उनके पिता जमदग्नि की हत्या कर दी थी। मां रेणु पुनः जीवित हो उठी थी। मैंने आपसे कहा था दूसरा वरदान ही ये, पहला वरदान ही ये था, चारों भाई और मां रेणु जीवित हो जाए। तो मां रेणु जो पुनर्जीवित थी, सहस्त्रबाहु ने जब जमदग्नि की हत्या की थी, जमदग्नि की हत्या के बाद उसी अग्नि में मां रेणु भी समावेश हो गई थी। और माता और पिता की हत्या जब परशुराम जी ने अपने पिता के आश्रम में जाकर देखा, तब उनका खून खोल उठा था। और है वंश का राजा थे सहस्त्रबाहु, अलग अलग क्षत्रिय। तब उन्होंने कसम खाई थी, मैं 21 बार क्षत्रिय वंश का नाश करूंगा। और उन्होंने यह नाश किया था। सभी क्षत्रिय नहीं, केवल है वंश के, जिसमें से सहस्त्रबाहु थे। और सहस्त्रबाहु ने चूंकि उनके माता पिता का वध किया था, तो माता पिता के वध से क्रोधित होकर उन्होंने क्षत्रियों को 21 बार उनके विनाश का संकल्प लिया था। ये एक परशुराम जी के जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी है। फिर कहूंगा, अक्षय तृतीया भारतीय संस्कृति में वो पावन दिवस है जब कोई भी न्याय कार्य में सभी अपने मित्रों से यह आग्रह करूंगा, यदि आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, आज से शुभ दिन कोई नहीं हो सकता। यदि आप लक्ष्मी ग्रहण करना चाहते हैं,
आभूषण ग्रहण करना चाहते हैं, नई कार लेना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, ये एक अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ सर्वोत्तम मुहूर्त है अक्षय तृतीया का। यह भी बता दूं, चूंकि भारतीय कैलेंडर लूनर कैलेंडर है, चंद्रमा से चलता है, आज अक्षय तृतीया का प्रारंभ लगभग 10:12 के आसपास होगा। मैं यहां थोड़ा सा संदेह अपने आप पर कर रहा हूं, लेकिन 10 बजे के आसपास ही है। 10:12 पर आज अक्षय तृतीया का प्रारंभ होगा। आप सबको एक बार पुनः अक्षय तृतीया की अनेक शुभकामनाएं। परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे। आप सुख संपन्न ज्ञानवान होकर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें, यही प्रभु चरणों में प्रार्थना है। पुनः नमस्कार।